अगर किसी देश या प्रदेश की सरकार कुछ भी करने को चाह ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? तो जिस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक समय बिहार को लैंडलॉक्ड स्टेट बताकर फैक्ट्रियों के न लगने की बहाना बनाया करते थे, आज उसी बिहार में इन्वेस्टमेंट की बाढ़ आई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उस पर हम आगे बात करेंगे। हम आपको टॉप 10 वो जिले बताएंगे जहां 2025 में सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट आई है, और इस इन्वेस्टमेंट के आंकड़े को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। तो दरअसल बिहार में 2023-24 से ही लगातार इन्वेस्टमेंट को लेकर काम किया जा रहा था। हालांकि वो काम बड़े स्तर पे नहीं था। जैसे 2025 विधानसभा चुनाव के बाद एक अलग आयोग बनाकर इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार देश भर के उद्योगपतियों के साथ इंटरेक्ट करना हो, इस तरह की कोई आयोग पहले नहीं थी, लेकिन इन्वेस्टमेंट हो रहा था। अब 2025 में जो बिहार के टॉप 10 जिले के करीब है, वो उनमें कितना इन्वेस्टमेंट आया है उस पर हम आपको पहले एक आंकड़ा बता देते हैं, फिर हम आपसे आगे बात करेंगे। सिर्फ बक्सर में 1173 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है। नवादा में 1000 करोड़ से अधिक, पटना में 929 करोड़, बेगूसराय में 818 करोड़, सीतामढ़ी 609 करोड़। सीतामढ़ी इसलिए यहाँ पे मुख्य रूप से क्योंकि ये बिहार में अगर आप गरीबी के जिलों की गरीबी या पिछड़ेपन की अगर आप बात करें किसी जिलों की, तो वो उसमें सीतामढ़ी का नंबर भी आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि वहां की स्थिति बहुत बुरी है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर एक समय में आर्थिक राजधानी कही जाती थी बिहार की, वहां एक पूरा क्लस्टर था उद्योग का, इंडस्ट्रीज का, लेकिन वो पूरा तबाह हो गया। लेकिन अब उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। वहां भी 546 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ये सिर्फ 2025 में आया है। किशनगंज में 424 करोड़, भोजपुर 326 करोड़, गया में 231 करोड़ और दरभंगा में 140 करोड़ के लगभग। अब समझिए कि जिस बिहार में इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई सोचता नहीं था, कोई यह सोचता नहीं था कि कोई प्राइवेट फैक्ट्री भी कभी बिहार में लगेगी, उस बिहार में सिर्फ एक साल में इन 10 जिलों में इतने बड़ी संख्या में, इतने बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव हम सबको देखने को मिल रहा है। इसमें से अब जो इन्वेस्टमेंट आया है उसमें से कई जो फैक्ट्रीज हैं वो लग चुके हैं, वहां काम शुरू हो चुका है। जैसे आप बेगूसराय में देखेंगे तो कोका कोला का जो फैक्ट्री लगा, वहां काम शुरू, वहां प्रोडक्शन लाइन शुरू है। इसके अलावा अगर आप अन्य जिलों में देखेंगे तो आपको वो इन्वेस्टमेंट दिखेंगे, चाहे चीनी मिल को रिवाइव करने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में देकर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही हो, या फिर अडानी जो अपना पावर प्लांट लगा रहा है। तो इन सब से कहीं ना कहीं ये फैक्ट्रीज है जो चालू हो गए। कई ऐसे फैक्ट्रीज हैं वो बन रहे हैं, या फिर कई ऐसे फैक्ट्रीज है जो पुराने समय में थे लेकिन वो किसी कारणवश बंद हो गए, अब फिर से उसे पुनर्निर्माण उस फैक्ट्री का किया जा रहा है। तो कुल मिला के जो इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं बिहार में, ये 2025 के आंकड़े हैं, लेकिन 2026 और 27 अगर आप 27 में हम लोग जाएंगे तो हमें वो देखने को मिलेगा कि किस तरह से बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आया है। अब इसके लिए क्योंकि मुख्यमंत्री का सीधा आदेश है, जो उद्योग मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो लगातार अलग अलग राज्यों में जाकर उद्योगपतियों से मुलाकात कर रहे हैं। मुख्य सचिव बिहार के वो लगातार इस इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार अधिकारियों को इसके पीछे लगाए हुए हैं कि कोई भी अगर उद्योग लगाना चाहता है बिहार में तो उसे सिंगल विंडो क्लियरेंस मिले, यानी एक ही जगह सारा जो सभी प्रक्रिया है, चाहे वो जमीन की हो, पोल्यूशन की हो, बिजली की हो, सुरक्षा हो, वो सभी कंप्लीट कर ले। उसके अलावा बिहार ने सीआईएसएफ के तर्ज पे जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ गार्ड फोर्स है, उसकी सिक्योरिटी फोर्स है, उसके तर्ज पे बीआईएसएफ का निर्माण किया, जो बिहार में इंडस्ट्रीज को सुरक्षा देगी। अब क्योंकि इंडस्ट्री लगाने वाले कोई भी उद्योगपतियों को 2-3 चीज की आवश्यकता होती है। सबसे जो प्रमुखता होती है वो उद्योगपतियों को होती है वो सुरक्षा की होती है। और बिहार में इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि 90 से और 2005 के दशक सालों को अगर आप 15 सालों को अगर आप देखेंगे तो बिहार में अपराध चरम पर था। कोई इन्वेस्टर अगर आता था तो उसे किडनैप कर लिया जाता था। कोई अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, कोई होटल बनाना चाहता था, कोई फैक्ट्री बनाना चाहता था, उससे पहले ही रंगदारी मांगा जाता था। और ये सब मुख्यमंत्री आवास से हुआ करता था, क्योंकि साधु यादव जो लालू प्रसाद यादव के साले थे, उन्होंने खुद इस बात को बोला है कि अपहरण का उद्योग जो चलता था उसका केंद्र मुख्यमंत्री आवास था। तो अब जब
जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है उसको अगर सरकार सुरक्षा दे रही है तो वो साफ बात है कि वो कतराएगा नहीं, क्योंकि बिहार में वर्क फोर्स है। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या स्किल्ड वर्क फोर्स की नहीं है, जिसको लेकर बिहार में एक जो सरकार एक आयोग उन्होंने गठन किया है, उस आयोग का, उस आयोग के तहत जो बिहार के मजदूर हैं या फिर बिहार के युवा हैं उनको स्किल्ड बनाने की, भारत और चाइना में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है कि भारत ने मजदूरों को प्रोड्यूस किया, लेकिन चाइना ने 70 के दशक में स्किल्ड पर्सन उन्होंने खड़ा किया, एक फौज खड़ा किया स्किल्ड पर्सन का, और इसी वजह से चाइना का इकोनॉमी इतना अधिक जा पाया, या फिर आज दुनिया का जो पावर, दुनिया का जो हब है, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो चाइना बना हुआ है। भारत में वो काम नहीं हो पाया, लेकिन पिछले जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से स्किल को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अब बिहार में भी सिर्फ मजदूरी नहीं, अब स्किल्ड लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए और जो लोग स्किल्ड नहीं है उनको स्किल कैसे किया जाए। अब आम भाषा में अगर आप इसको समझेंगे तो स्किल्ड का मतलब होता है कि किसी भी सेक्टर में आपको, जैसे आईटीआई कोई कर रहा है तो वो स्किल्ड फोर्स वहां से निकलेगा, उसको इलेक्ट्रिशियन का काम आएगा, उसे कोई भी अगर आप सिविल में है तो उसे सड़कों को कैसे बनाया जाता है, तो वो एक स्किल्ड फोर्स होता है। और अनस्किल्ड फोर्स वो होता है जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, जो बाहर किसी भी बड़े फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या फिर वो अल्युमिनियम की फैक्ट्री हो गई, कोयला खदान हो गया, या फिर किसी भी निर्माण कार्य में वो रहते हैं, वो अनस्किल्ड होता है। भारत में अधिक संख्या है वो अनस्किल्ड की ही है। लेकिन जब स्किलिंग पे काम किया जाता है भारत में, और जब बिहार में इस पे काम किया जा रहा है, तो ये बिहार के लिए एक शुभ संकेत है, और आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। और उद्योगपतियों को यही चाहिए, एक सुरक्षा, एक स्किल्ड वर्क फोर्स, और तीसरा आसानी से उसको अपना फैक्ट्री लगा के और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना है। और ये तीनों काम बिहार की सरकार इन तीनों काम पे बहुत नजर रख रही है। आने वाले समय में इस पे, क्योंकि 2-3-4 महीने बाद आपको वो चीजें दिखने लगेंगी जो माफ कीजिएगा, जो चीनी मिल्स बंद थी उनको भी फिर से शुरू की जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसका भी आपको, क्योंकि सरकार बनी है, आयोग बना है, और एक डेडलाइन तय करके सारा जो काम है वो किया जा रहा है, तो आने वाले समय में आपको उन सब चीजों पे भी काम होते दिखेगा। बाकी आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।